हेलो एवरीवन। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आया है डाउट के लिए। क्वेश्चन है अ स्मूथ वेज ऑफ मास m एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री रेस्ट बिटवीन टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट्स k एंड 4k ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन इन द फिगर। ये फिगर में दिखाया हुआ है। ये एक हमारे पास वेज है जो कि 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है। एक k कांस्टेंट का स्प्रिंग इधर जुड़ा हुआ है और एक 4k कांस्टेंट का स्प्रिंग इधर जुड़ा हुआ है। स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये रेस्ट कर रहा है। आगे है बोथ द स्प्रिंग आर इन देयर नेचुरल लेंथ। दोनों ही स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है। एज्यूमिंग दैट द springs are constrained to get compressed or elongate along their length for small oscillation in horizontal direction। मतलब स्प्रिंग है दे आर कंस्ट्रेंट टू कंप्रेस्ड और एलोंगेट अलोंग द लेंथ ओनली। मतलब जो के कांस्टेंट का स्प्रिंग है ये हॉरिजॉन्टल में ही कंप्रेस और एलोंगेट हो सकता है, और 4k कांस्टेंट वाला जो स्प्रिंग है ये अपना इसी डायरेक्शन में एलोंगेट और कंप्रेस हो सकता है। तो ये हमें बताया गया है। अब हमें पूछा है फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ दीज ऑसिलेशन। इन ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हमसे पूछा गया है कि अगर स्मॉल डिस्टेंस से मैं इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दूंगा तो जो ऑसिलेशन करेगा उसका टाइम पीरियड कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। अब एसएचएम के किसी भी क्वेश्चन में हमें अगर टाइम पीरियड फाइंड करना होता है तो सबसे पहले हम रिस्टोरिंग फोर्स फाइंड करते हैं कि भैया रिस्टोरिंग फोर्स कितना है। वो कुछ इस तरह आना चाहिए F मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस के एक्स, जहां पर x हमारा डिस्प्लेसमेंट है और k हमारा कांस्टेंट है। यहां से मुझे ये पता चल जाता है कि m इंटू ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स, जहां से a की वैल्यू मेरे पास आ जाती है इक्वल्स टू माइनस के अपॉन m इंटू एक्स। अब इसी का कंपैरिजन अगर मैं एसएचएम के एक्सेलरेशन से करूं तो वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहां से मेरे पास ओमेगा की एक वैल्यू आ जाती है कि ओमेगा मुझे मिल जाता है ओमेगा इक्वल्स टू के अपॉन एम, स्क्वायर रूट के अपॉन एम, सॉरी, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो टी की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूँ। टी आ जाता है हमारा 2 पाई अपॉन ओमेगा, और यहां से मैं टी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो ये पता करना है कि क्या हमारी ये मोशन एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स को फॉलो करती है। तो उसके लिए चेक कर लेते हैं कैसे करते हैं, ध्यान से समझना भाई। सबसे पहले क्या करना है कि मैं इस वेज को भाई एक्स डिस्प्लेसमेंट से इधर डिस्प्लेस कर देता हूं। मैंने यहां से लेके यहां तक इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट से इसको डिस्प्लेस कर दिया भाई, इस तरह से। तो इसकी जो एज है वो कुछ यहां तक आ जाएगी इस तरह, ठीक है भाई। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्प्लेसमेंट मेरा आएगा एक्स। इस स्प्रिंग में जो फोर्स क्रिएट होगा वो होगा माइनस के एक्स। माइनस क्यों? क्योंकि भाई एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में है फोर्स। अगर एक्स मेरा अगर राइट डायरेक्शन में है तो फोर्स लगेगा मेरा लेफ्ट डायरेक्शन में, इस तरह। तो ये फोर्स लेटर से F1 मान लेता हूं उसको। ये पहला कंपोनेंट हमारा रिस्टोरिंग फोर्स का। तो F1 इक्वल्स टू माइनस के एक्स आ गया, ठीक। ये तो हमारा एक आ गया। अब ये जो दूसरा स्प्रिंग है 4k कांस्टेंट वाला, इसका भी देख लेते हैं कि भाई इसका स्प्रिंग, इसका जो फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स में कितना आएगा। तो अगर मेरा जो वेज है एक्स डिस्प्लेसमेंट से राइट की तरफ शिफ्ट हो गया है तो ये एज मेरी कुछ इस तरह हो जाएगी भाई, इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी। जब इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट है इस तरह से एक्स डिस्प्लेसमेंट आएगा ये। तो यहाँ जो है ये एक्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब लेकिन जो मेरा स्प्रिंग है उसका डायरेक्शन जो है, उसका डायरेक्शन एक्स का डायरेक्शन नहीं है, बल्कि उसका डायरेक्शन तो मेरा ये है, ये डायरेक्शन है। तो अब ये एंगल है मेरा 60 डिग्री। कितना है भाई? 60 डिग्री।
अब ये स्प्रिंग जो है ये परपेंडिकुलर है इस वेज के यहाँ पर, तो ये एंगल मेरा आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये एंगल मेरा 30 डिग्री आ गया भाई। 30 डिग्री कौन सा, ये एंगल है 30 डिग्री। तो जो स्प्रिंग के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है स्प्रिंग का, वो इस एक्स का जो कंपोनेंट स्प्रिंग के डायरेक्शन में आएगा वो हमारा स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग अपनी लेंथ के अलोंग ही कॉन्ट्रैक्ट या सबट्रैक्ट हो सकता, एलोंगेट हो सकता है। तो एक्स का जो कंपोनेंट हो स्प्रिंग के डायरेक्शन में निकालेंगे वो आएगा लेटर से x2, और x2 हमारा आ जाता है x cos 30। ठीक है भाई, x cos 30 हमारा x2 आ जाता है। तो जो स्प्रिंग फोर्स है F2, वो स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा हमारा भैया 4k x cos 30। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है 4k। अब इसका डायरेक्शन देख लेते हैं क्या आएगा, ध्यान से समझना भैया, यहीं पर जो है एक कैच है हमारा। ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि जो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो नीचे की तरफ हुआ है इस डायरेक्शन में, तो स्प्रिंग फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में जो मैंने ब्लू कलर से आपको दिखाया है। अब इस फोर्स का जो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये, और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट है ये। जो वर्टिकल कंपोनेंट है हमारा, वो वर्टिकल कंपोनेंट हमारा रिस्टोरिंग फोर्स में काम नहीं करेगा, उसकी वजह से कोई ऑसिलेशन में हेल्प नहीं होगी। क्यों, ये वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, तो ये केवल नॉर्मल रिएक्शन को चेंज करेगा, कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा इस फोर्स का, केवल वही हमारा इस वेज को मूव कराएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लेते हैं इस फोर्स का। ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री बचता है। तो अब यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है एक्स डायरेक्शन में, तो F2 का जो एक्स कंपोनेंट है रिस्टोरिंग फोर्स एक्स डायरेक्शन में, वो आ जाएगा F2 cos 30। ठीक है भाई, ध्यान से समझना कि भाई F2 हमारा ये आया है स्प्रिंग के डायरेक्शन में, और इसका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स आया है वो आया है F2 cos 30। तो अब हमारा जो टोटल फोर्स है, टोटल रिस्टोरिंग फोर्स, वो हमारा कुछ इस तरह आ जाता है। टोटल रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल्स टू माइनस kx पहले स्प्रिंग से, दूसरे से माइनस F2 cos 30 दूसरे स्प्रिंग से। ये दोनों ही फोर्स नेगेटिव लिए हैं, क्योंकि देखो F2 का भी डायरेक्शन नेगेटिव है, ये भी हमारा लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा है, तो ये भी डायरेक्शन नेगेटिव होगा। अब ये आ जाता है टोटल फोर्स माइनस kx माइनस F2 कितना है हमारा, F2 हमारा 4kx cos 30, तो लिख देते हैं 4kx cos 30, ये हमारा F2 आ गया है, और cos 30 एक बार हमारे पास पहले से ही है, ये हमारा ये आ गया, ये वाला cos 30 यहाँ आ गया। तो इस तरह से जो फोर्स है माइनस kx और माइनस 4kx cos 30 की वैल्यू होते हैं स्क्वायर रूट 3/2, इस cos 30 की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 3/2। यहाँ पर भाई इन 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, और इस तरह मेरे पास बचा माइनस kx माइनस 3kx। तो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स जो मेरे पास आया वह माइनस 4kx। इसको ध्यान से समझना भाई। अब मैं वही करूंगा कि यहां से एक ही वैल्यू निकालूंगा, तो इसको मैंने लिखा ma इक्वल्स टू माइनस 4kx। तो यहां से जो एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास आती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है माइनस 4k डिवाइडेड बाई m इंटू एक्स। अब इसका जो कंपैरिजन मैं करूंगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से करूं, क्योंकि एसएचएम में एक ही वैल्यू एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर एम होती है। तो यहाँ से मेरे पास जो ओमेगा
स्क्वायर की वैल्यू आती है वो ये आती है, ये 4k/m। और यहां से जो ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू मेरे पास आ जाती है स्क्वायर रूट 4k/m। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पर रखता हूं, जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड की वैल्यू मैं फाइंड कर लेता हूं भाई। टाइम पीरियड मेरा आएगा 2π/ओमेगा, और ओमेगा की जगह में लिख देता हूं स्क्वायर रूट 4k/m। तो ये बन जाता है, स्क्वायर रूट m ऊपर आ जाएगा, 2π स्क्वायर रूट m/4k। तो जो 4 है ये 2 बन के बाहर आ जाएगा, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो टाइम पीरियड है वो आ जाएगा पाई स्क्वायर रूट m/k। तो यहाँ पर मैं इसको बोल्ड में लिख देता हूं, जो मेरे पास टाइम पीरियड आया है वो आया है पाई स्क्वायर रूट m/k। ये मेरा इस वेज का टाइम पीरियड आ गया है, क्योंकि यहाँ पर जो 4 है, ये 4 जब 2 बन के बाहर आएगा तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई इंटू स्क्वायर रूट m/k मेरा टाइम पीरियड आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। आपको एक क्वेश्चन कैसा लगा हमें चैट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर ये आपको सॉल्यूशन पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे सभी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हमसे आप इसी तरह अपने डाउट पूछते रहिएगा, हम आपको डाउट बताते रहेंगे। और फिजिक्स टर्मिनल चैनल है, हर तरह के फिजिक्स के डाउट आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप हमें भेजते रहिए, हम आपको बताते रहेंगे। हमें चैनल पे कमेंट बॉक्स के थ्रू भेजिए, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर है आप उसके थ्रू भेजिए। कमेंट बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उसके थ्रू भेजिए। कमेंट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक भी आपको मिल जाएंगे, उसके थ्रू आप हमें डाउट भेजिए। आपको हर तरह के डाउट का सलूशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।